नमस्कार। आज फिर एक नई स्टोरी के साथ आपके बीच में। एक बार एक राजा के दरबार में एक अजनबी इंसान नौकरी मांगने गया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई कि वो क्या कर रखा है, वो क्या नॉलेज है, क्या जानकारी है, क्या जानता है। इस तरह की उसको काबिलियत पूछी गई। तो वो बोला कि मैं आदमी हूँ, चाहे जानवर शक्ल देखकर या मतलब उसके बारे में हर कुछ बता सकता हूँ, चाहे वो आदमी हो चाहे जानवर हो, शक्ल देख के बता सकता हूँ। कहने का मतलब ये था। तो राजा ने अपने खास मतलब जो नौकर खास होते हैं, उसके जो राज दरबारी होते हैं, उसमें उसको शामिल कर लिया और उसको घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। चंद दिनों के बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और अपने मनपसंद घोड़े के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। तो उससे पूछा कि इसके बारे में मुझे कुछ बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा, हुजूर, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से तुरंत घोड़े वाले को बुलाकर पूछा। उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है साहब, पर इसकी पैदाइश होने पर इसकी मां मर गई थी, इसलिए इसे गाय का दूध पीकर उसके साथ में ये पला बढ़ा है। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है? तो उसने जवाब दिया कि हुजूर, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचा करके, जबकि नस्ली जो घोड़ा होता है वो घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ और उसे नौकर के घर अनाज घी वगैरह जो भी उसको इनाम देना था, मतलब उसने सारे इनाम भेज दिए उसके घर को नौकर के साथ में। और अपने महल में उसे खास राज दरबारी बना दिया। कुछ दिन बीते। राजा ने उससे अपनी रानी के बारे में राय मांगी कि बताओ, इसके बारे में तुम क्या जानकारी दे सकते हो। उसने कहा, तौर तरीके तो रानी के जैसे ही हैं, लेकिन ये पैदाइशी राजघराने से नहीं है। राजा के पैरों तले से तो मानो जमीन खिसक गई। उसने अपनी सासू को बुलाया, सासू माँ को, और सारा मामला उनको बताकर उनसे पूछा कि हकीकत क्या है, बताइए। तो सासू माँ ने बोला कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइशी पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही मर गई थी। लिहाजा हम इस राजमहल से, रजवाड़े से करीबी रिश्ता रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और बड़ी होने के बाद उसको आपके साथ ब्याह कर दिया। राजा ने फिर अपने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमको इसके बारे में कैसे पता चला। तो उसने कहा, हुजूर, रानी साहिबा का नौकरों के साथ जो सलूक देखा, गंवारों से भी बदतर था, बुरा था। एक खानदानी व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के साथ इस तरह से नहीं होता है जो रानी साहिबा में था, इसलिए ये रानी साहिबा नहीं है। राजा फिर उसकी पार की नजरों से खुश हुआ, उससे बहुत सारे अनाज, भेड़, बकरी, इस तरह से उसके बतौर इनाम उसके साथ नौकर के साथ भिजवा दिया और उससे फिर दरबार में और ऊंची पोस्ट पर तैनात कर दिया। कुछ वक्त और गुजरा। राजा ने फिर नौकर को बुलाया और उस व्यक्ति को बुला कर लाने के लिए कहा। वो व्यक्ति उसके पास आया और राजा ने उससे बोला कि अब मेरे बारे में बताइए कि मेरे बारे में तुम क्या राय रखते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, जान की सलामती चाहता हूँ हुजूर पहले, और आप वादा करें तो फिर मैं आगे बात करूं। राजा ने बोला, ये राजा का वचन है, आप मुझे पूरी जानकारी बताएं। तो उसने कहा, न तो आप राजा के बेटे हैं और न ही आपका चाल चलन राजाओं वाला है। इस बात को सुनकर राजा को भयंकर गुस्सा आया, मगर राजा चूंकि वचन दे चुका था जान की सलामती का, इसलिए उसने उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं कहा और वो सीधा चुपचाप
अपनी माँ के महल में जा पहुंचा और माँ के पास जाकर राजा ने पूछा कि ये बताइए, जिस तरह से वो व्यक्ति मुझे ये बता रहा मेरे बारे में, क्या ये बात सच है? तो रानी साहिबानी माता जी ने बोला, ये बात बिल्कुल सच है बेटा। तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला पोसा। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और फिर पूछा, बताओ तुम्हें कैसे पता चला? तो उसने कहा, हुजूर, मेरा राजा किसी को इनाम देता है तो हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में देता है। आपने मुझे जो इनाम दिया उसमें भेड़ बकरी खाने पीने की चीजें, इस तरह के जो चीजें दी, उससे ये पता चलता है कि आप किसी राजा के पुत्र नहीं बल्कि किसी चरवाहे के बेटे हो सकते हैं। राजा हैरान हो गया और वाकई में उसको इतना धन दौलत दिया और उस व्यक्ति को मंत्री बना दिया। तो आपने देखा, इस कहानी से शिक्षा हमें ये मिलती है कि किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत सुख संपत्ति समृद्धि रुतबा इल्म सब कुछ हो जाओ, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसके नीयत से होती है। हमें अपना व्यवहार और नीयत हमेशा सबके प्रति अच्छा रखना है, खूबसूरत रखना है, सुंदर रखना है, ताकि लोग आपको आपके व्यवहार से जाने और कई पीढ़ियों तक आपको याद रख पाए। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह की और कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगली स्टोरी के साथ। थैंक यू।